महाभारत एक ऐसा समय जब महायुद्ध हुए और दिव्य योद्धा थे। इसी महाकाव्य से निकलती है बर्बरीक की कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। वो थे भीम के पोते, जो खुद एक महान पांडव थे। बर्बरीक ने युद्ध कौशल अपनी मां वीरांगना हिडिंबा से सीखा था। धनुष बाण चलाने में उनका कोई सानी नहीं था। बर्बरीक युद्ध के लिए व्याकुल रहते थे। उन्हें अपनी वीरता दिखाने का मौका चाहिए था। उन्हें कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध की खबर मिली। यही उनका पल था, यही उनकी पुकार थी। वो निकल पड़े इस दुनिया के सबसे बड़े युद्ध को देखने के लिए। बर्बरीक की ताकत किसी से छुपी नहीं थी। उनके पास 3 बाण थे, असीम शक्ति वाले। ये कोई आम बाण नहीं थे, इनमें भाग्य बदल देने की ताकत थी। इन बाणों के साथ बर्बरीक बस योद्धा नहीं थे, वो प्रकृति की शक्ति थे। ये 3 बाण खुद भगवान शिव का दिया हुआ वरदान था। बर्बरीक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें ये दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। हर बाण में एक अनोखी शक्ति थी, एक भयानक क्षमता। पहले बाण से वो उन सब पर निशाना लगा सकते थे जिनका वो नाश करना चाहते थे। दूसरे बाण से वो उन सब पर निशान लगा सकते थे जिनकी वो रक्षा करना चाहते थे। तीसरा और सबसे शक्तिशाली बाण पहले 2 बाणों द्वारा किए गए सभी निशानों को खत्म कर सकता था। ये केवल हथियार नहीं थे, ये भाग्य के साधन थे। इन्होंने बर्बरीक को लगभग अजेय बना दिया था। अपने धनुष की एक ही टंकार से वो सेनाओं का भाग्य तय कर सकते थे। वो दुनिया को बदल सकते थे। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बाचा रहे थे, उनका सामना भगवान कृष्ण से हुआ। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के इरादों को परखा। उन्होंने पूछा, युवा योद्धा, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक, जो ब्राह्मण की असली पहचान से अनजान थे, उन्होंने घोषणा की, मैं कमजोरों के लिए लड़ूंगा। बर्बरीक के न्याय की भावना से प्रभावित होकर कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने युद्ध की जटिलताओं के बारे में बताया। उन्होंने धर्म और कर्म के बारे में बताया। वो जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति संतुलन बिगाड़ सकती है। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान मांगा। भाग 4, सबसे बड़ा बलिदान। कृष्ण ने बर्बरीक से बलिदान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक हैरान रह गए। फिर भी उन्होंने ईश्वरीय इच्छा को समझा। वो मान गए, लेकिन एक शर्त पर। उनकी इच्छा थी कि वो युद्ध देखें। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध के मैदान के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। इस जगह से बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। उन्होंने अपने दादा और काकाओं की वीरता देखी। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत देखी। उन्होंने भाग्य की इच्छा को प्रकट होते देखा। भाग 5, अमर श्याम। बर्बरीक का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इससे देवता प्रसन्न हुए। इसने धार्मिकता की जीत सुनिश्चित की। उनके सम्मान में कृष्ण ने घोषणा की कि बर्बरीक को हमेशा श्याम के रूप में पूजा जाएगा। वो बलिदान, साहस और अटूट धार्मिकता के प्रतीक होंगे। आज राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर बर्बरीक के बलिदान का प्रमाण है। भक्त मंदिर में आते हैं, आशीर्वाद और प्रेरणा लेते हैं। उन्हें उस योद्धा की याद आती है जिसने अपने विश्वास के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वे आस्था, त्याग और अटूट धार्मिकता की शक्ति को याद करते हैं। बर्बरीक की कहानी एक शाश्वत प्रेरणा है। यह हमें बताती है कि असली ताकत सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि अटूट सिद्धांतों और निस्वार्थ बलिदान में होती है।